हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, आपकी जो ये बुक है ना गणित मंजरी, इसका जो पहला चैप्टर है ना ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसका जो चैप्टर एंड की एक्सरसाइज है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, टफ क्वेश्चंस है। तो आपकी सुविधा के लिए जो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वो क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ और उन्हीं को हम सोल्व करेंगे। नोट कर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 एंड 14 15 और 16, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए और करिए और बेस्ट नंबर लाइए। सब्सक्राइब करें केएस जकीर राम अकेडमी ये है सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वेश्चंस 1 और to सॉल्यूशंस 5 के लिए। करते हैं हम स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। देखो दोनों एक्सेस जहाँ कट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। तो इसके राइट हैंड कॉर्नर में मैंने ग्राफ पे लिख रखा है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। चलते हैं हम आगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है पॉइंट डब्ल्यू हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, कैन यू प्रेडिक्ट द coordinates of the point H which is on the line through W parallel to the y-axis, which coordinate can S lie in। ग्राफ के शुरू के पार्ट में इसका सॉल्यूशन लिखा है। कहने का मतलब ये है कि आपको W एक पॉइंट लेना है -5 और वो एक्स पे है, तो इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट हो गए -5 0। ये आगे कहना चाह रहा है कि H ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे है और W से एक लाइन जाएगी वाई एक्स के पैरेलल, जो कि मैंने ग्राफ में ड्रा कर दी है, वो आप देख सकते हो। तो जो H पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, 3, यानी कि H पॉइंट 3 जगह हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस और थर्ड क्वाड्रेंट। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं, R 30 A 2 और -0 M -5 -2 एंड P -5 और प्लस का 2। इन सबको आपको पहले पॉइंट को ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद में इनको इसी ऑर्डर से ज्वाइन करना है, जैसा कि इस ग्राफ में मैंने ड्रा करने के बाद ज्वाइन किया है, ध्यान से समझिए। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दो साइड बतानी है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से देखें तो मालूम पड़ेगा कि PM इज़ परपेंडिकुलर टू MA, यानी कि पहले में आंसर हो जाएगा PM एंड MA। सेकंड क्वेश्चन है इसमें वन साइड ऑफ RAMP इज दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस। फिगर को ध्यान से देखिए तो देखो PM जो है, PM साइड इज पैरेलल टू वाई एक्सेस, तो इसमें लिखेंगे वन साइड इज पैरेलल टू वाई एक्सेस, PM इज पैरेलल टू वाई डैश, यानी कि वाई एक्स के पैरेलल है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सेस, विच एक्सेस विल दिस बी। यानी कि मिरर इमेज वो होती है जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो, आप जितनी दूरी पे खड़े हो उतनी दूरी पर शीशे के अंदर भी आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ये मिरर इमेज कहलाता है। तो दो कौन से पॉइंट है जिनकी मिरर इमेज है, तो ध्यान से देखो तो मालूम पड़ेगा कि पॉइंट फिगर को देखकर भी आप बता सकते हो। पॉइंट P, 2 पॉइंट्स मिरर इमेज है टू ईच अदर इन एक्स एक्सेस, नाम है उनका P एंड M। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, लेकिन बाई मिस्टेक मैंने फिफ्थ कर दिया है, फोर्थ करेंगे इसके बाद। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वुड ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन। कहने का मतलब है अगर ऐसा सिस्टम हो जिसमें पॉजिटिव नंबर हो केवल और नेगेटिव नंबर नहीं हो तो कैसा सिस्टम बनेगा। तो ध्यान से देखो फिगर को, जो ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा जिसमें मैंने नंबरिंग डाली है, और इसमें हम आप नेगेटिव नंबर से ड्रा नहीं कर सकते। और जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में नेगेटिव ड्रा नहीं कर सकते तो आप समझ सकते हो कि इन दिस आंसर होगा आपका इन दिस सिस्टम ओनली पॉजिटिव नंबर्स ऑफ क्वाड्रेंट फर्स्ट विल बी लाई एंड वी कैन नॉट ड्रा नेगेटिव नंबर्स, मीन्स वी कैन नॉट लोकेट द पॉइंट्स ऑन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि हम सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के जो नंबर है वो इस सिस्टम में ड्रा नहीं कर सकते। पॉजिटिव नंबर है यानी कि केवल और केवल वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे, ये इसका फुल आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन फोर्थ, जो कि गलती से छूट गया था। देखो क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ कि प्लॉट पॉइंट Z 5 - 6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। यानी कि एक राइट एंगल बनाना है आपको IZN। सबसे पहले आपको करना क्या है, Z एक पॉइंट ड्रा करना था, जैसे कि मैंने ग्राफ में दिखाया गया है। Z पॉइंट के पोजीशन कहाँ दिखाने हैं, 5 और -6 पे। तो ये पॉइंट देख रहे होंगे आप, नीचे आया ग्राफ में साफ साफ। इसको ज्वाइन करने के बाद में हमने एक ट्रायंगल बना दिया है यहाँ पे IZN। तो देखिए इसमें जो साइड्स निकालनी है आपको, आप देख सकते हो कि
इसमें 3 पॉइंट जो बन रहे हैं, तीनों के मैं कोऑर्डिनेट बोल देता हूँ। जेड सबसे पहले 5 - 6 है, इसके अलावा एन इसको ऊपर ड्रा करेंगे तो 5 0 एन की पोजीशन है, और आई की पोजीशन है 0 और -6। अब आपको डिस्टेंस फार्मूले से सबकी डिस्टेंस निकालनी है। एन जेड निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 6। इसके अलावा कैलकुलेशन में आप चेक कर सकते हैं, आई जेड निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगी 5, और पाइथागोरस अप्लाई करके निकालेंगे। आई एन स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर हो जाएगा, और √61 इसका आई एन का फाइनल आंसर बन जाएगा। कैलकुलेशन मैंने साफ साफ दिखाई, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 14। इसको मैं जल्दी से समझा दूँ। देखो, एक सिटी का आपको एक पूरा मॉडल बनाना है। इसमें क्या है कि आपको क्रॉस रोड बनाने हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में, और ये बनानी है आपको 10 स्ट्रीट्स बनाने हैं, 10 गलियां बनानी है यानी कि। और आपको जो ग्राफ में यूज़ करना है ना, वो 1 सेंटीमीटर = 200 मीटर। कहने का मतलब एक्स और वाई एक्स दोनों के पैरेलल आपको 1 सेंटीमीटर पे कितनी लाइन डालनी है? 10। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, जैसे ग्राफ में दिखा देता हूँ आपको। पहले है जो मैंने काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वाई एक्सेस पे भी और एक्स एक्सेस पे भी ऐसे आपको 10 तक लिखना है। और हर नंबर से, जैसे हर नंबर से आपको जैसे एक्स एक्स के पैरेलल और वाई एक्स के पैरेलल इनको लाइंस को ड्रा कर देनी है। तो ये जो आप ड्रा कर दोगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर स्ट्रीट intersections in the model. Each street intersections is formed by 2 street, one running in the NS direction and another EW डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो गलियां हैं वो काट रही है एक दूसरे की। और ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन रेफर टू द फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द NS डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ES डायरेक्शन meet at the crossing, then the call the street intersection 2 by B। कहने का मतलब जैसे है ना, जहाँ जो गलियाँ काट रही है, जैसे आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो आप देख रहे होंगे मैंने फिगर पे दिखाया है साफ साफ। सेकंड स्ट्रीट का कहाँ 2 और 5 पे कट कर रही है, ये आपको दिखाना है। ग्राफ को ध्यान से देखें। ये जो कह रहा है वो पॉइंट मैंने ऐसे मार्क किया है और वो 2 5 है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है उसमें, ए पार्ट हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू द 4 3। तो देखो, कोऑर्डिनेट 4 3 मैंने दिखाया है पॉइंट बी से। कितनी जगह हो सकता है ये पॉइंट? सिंपल सी बात है, सिंगल जगह ही हो सकता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कि आंसर में लिखेंगे 1 एस पॉइंट, जो भी है आपका बी पॉइंट है 4 3। अगला बी पार्ट है इसमें, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू 3 4। तो कोऑर्डिनेट मैंने 3 4 भी दिखाया है, सी से दिखाया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे ग्राफ में ये कोऑर्डिनेट केवल एक ही जगह हो सकता है, तो इसका आंसर भी 1 होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। 15 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको करेंगे हम अलग से। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं 16 और लास्ट क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट A to 1 B -1 और 2 C -2 -1 एंड D 1 और -2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। Is ABCD is a square? Can you explain why and what is the area of the स्क्वायर? तो देखिए, सबसे पहले हम स्क्वायर ड्रा करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट ड्रा करेंगे। जो भी गिवन है एक ग्राफ लेंगे और ABCD चारों पॉइंट मैंने ग्राफ में दिखाए हैं, ध्यान से देखिए। हालांकि ये शक्ल से लग रहा है कि ये एक स्क्वायर है, लेकिन शक्ल पे मत जाना, शक्ल पे बिल्कुल भरोसा मत करना। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। फिर ये तो मैथ्स है। इसको वेरीफाई करने के लिए कि भाई ये स्क्वायर है, या चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, और चारों साइड इक्वल हो भी गई तब भी ये स्क्वायर प्रूफ नहीं हो गया, आधा काम हुआ है। क्योंकि चारों साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, वो रोम्बस भी हो सकता है। तो इसको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको डायगोनल्स यानी कि AC और BD भी इक्वल दिखानी है, तब माना जाएगा। तो यहाँ मैंने कैलकुलेशन करी है, ध्यान से देखिए। पहले मैंने चारों साइड निकाली है, AB निकाली है, वो √10 आ गई है, BC भी √10 आ गई है, CD भी √10 आ गई है। साइड इक्वल आने के बाद में हम एक और काम और करेंगे। डायगोनल्स AC निकाला हमने, जो कि फाइनल कैलकुलेशन करने पर √20 आ गया है। BD भी आपने कैलकुलेट करके निकालेंगे, जैसे कि मैंने निकाल रखा है इसमें, वो भी √20 आ जाएगा। तो फिर लास्ट में हम लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB = BC = CD = DA √10। सो साइड्स आर इक्वल एंड AC = BD = √20, डायगोनल्स आर इक्वल। लास्ट में एक काम और करना है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, इसका एरिया भी निकालना है। ये स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड, यानी √10 का स्क्वायर, दैट इज 10। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कैसे कि राम पे अकाडमी में हूँ राम प्रसाद शर्मा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।